न्यूज चैनल्स कहने लगे कि अगर स्कैम नहीं है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही है। सीबीआई बार बार हम लगातार ये बता रहे हैं कि दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करती है। मतलब इस चीज का लॉजिक देखो, पहले इन्वेस्टिगेट करो और फिर कहो अगर इन्वेस्टिगेट हो रहे हो तो जरूर गिल्टी होगे। ये तो ऐसा ही हो गया, पुलिस आपको अरेस्ट कर लिया और फिर कहे अगर तुम इनोसेंट हो तो अरेस्ट क्यों होते हो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जो मीडिया ने कहा उसे बिना सोचे समझे मान लिया, खुद से चीजों को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर से जो सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उसे सच मान ले। इसके बाद आता है हमारी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने से सिर्फ 2 दिन पहले एलजी अपनी मर्जी से रूल्स बदल देते हैं। इसकी वजह से 300-400 दुकानों पर रोक लगा दी गई। रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हुआ। जिन वेंडर्स ने लाइसेंसेस लिए थे वो भी घाटे में आ गए और उन्होंने अपने लाइसेंसेस सरेंडर करने शुरू कर दिए। सीबीआई रेड और एलजी की इस इंटरफेरेंस की वजह से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। प्राइवेट कंपनीज पर प्रेशर पड़ने लगा और आखिरकार 1 सितंबर 2022 को आम आदमी पार्टी की सरकार खुद ही इस पॉलिसी को वापस ले लेती है। इससे मीडिया को एक और बहाना मिल जाता है, अगर पॉलिसी में कुछ गलत नहीं था तो वापस क्यों ली। जवाब बड़ा ऑब्वियस था, पॉलिसी इसलिए वापस ली क्योंकि एलजी और सीबीआई ने मिलकर इसे चलाना इम्पॉसिबल बना दिया था। लेकिन जनता तक ये बात कम्युनिकेट कौन करेगा। साल के बीच में ये पॉलिसी हटाने के बावजूद उस साल दिल्ली सरकार का एक्साइज रेवेन्यू किसी भी साल में सबसे ज्यादा होता है। इस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को एजुकेशन और हेल्थ केयर पर खर्च करके और भी बड़ी रेवोल्यूशन लाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा करने का मतलब था कि साहिब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते। इसीलिए इसके बाद एक एक करके अरेस्ट होने शुरू हुए। 27 सितंबर 2022 सीबीआई विजय नायर को अरेस्ट करती है। विजय नायर आपके कम्युनिकेशंस हेड थे। एक बार फिर से पार्टी के गुजरात में इलेक्शंस लड़ने के लिए कम्युनिकेशंस हेड एक बहुत ही क्रिटिकल फिगर था। कहते हैं राजा की जान तोते में होती है, गुजरात मोदी के लिए वो तोता था। इन सब अरेस्ट के बावजूद अगले महीने जब गुजरात में इलेक्शंस होती हैं तो आम आदमी पार्टी को 13% वोट्स फिर भी मिल जाते हैं। 5 सीट्स पार्टी फिर भी जीत जाती है। इस 13% वोट शेयर ने मानो राजा के पसीने निकाल दिए थे, क्योंकि इसके बाद से ये साजिश रुकती नहीं है बल्कि और बड़ी होती चली जाती है। 26 फरवरी 2023 सीबीआई मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेती है और यहां पर अपनी डबल अरेस्ट स्ट्रैटेजी अपनाती है। पहला सीबीआई का अरेस्ट, दूसरा ईडी का अरेस्ट। 9 मार्च को ईडी उन्हें पीएमएलए केस में अरेस्ट करती है। यहां इस पीएमएलए को समझना जरूरी है क्योंकि ये इस पूरी साजिश का ब्रह्मास्त्र है।